उल्टियाँ, तबीयत खराब होती है। 7,500 में क्या होगा भैया? और कम से कम कर्मचारियों की संख्या 8 से 10 रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत और हम अभी बिरगांव के नगर में हैं। बिरगांव नगर में हैं हम, और अभी जितने भी बिरगांव के जो जागृति नगर वार्ड नंबर 33 के जो महिलाएं हैं वो अभी एक अभियान चला रहे हैं। अभियान क्या है? स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान के तहत वो पूरे मोहल्ले मोहल्ले में वार्ड वार्ड में घूम रहे हैं और जितने भी कचरा है, नाली है, रोड पे जो भी डस्ट है, प्लास्टिक है, उसको साफ कर रहे हैं। और इसी साथ आज हम आ चुके हैं। आज इनका चौथा या 5वां दिन है और हमको जब ये बुलाए हैं और ये पूरा सफाई कर रहे हैं। और आपको जितने भी महिलाएं यहाँ पे कम से कम 20-25 महिलाएं हैं और कुछ जो सफाई कर्मचारी भी हैं वो भी साथ में हैं। जितने भी झाड़ू हैं, रापा हैं, जितने भी नाली से गंदगी उठा रहे हैं। और अभी ग्राउंड में हम आ चुके हैं, पूरा नहर को भ्रमण करके, तो गली से घूम के हम यहाँ पे भी ग्राउंड में आ चुके हैं जहाँ पे कचरा को लेके आया गया। यहाँ पे कुछ कचरे को पीछे जलाया जा रहा है और जो भी कंपोस्ट के लिए कचरे हैं उनको यहाँ से जहाँ पे इसका डंप यार्ड है वहाँ भेजा जाएगा। और उजागर फाउंडेशन के तहत ये जो कार्य है वो चल रहा है। और उजागर फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं राजू सिन्हा जी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्ते राजू भैया। नमस्ते। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? आप क्या अभियान चला रहे हैं? ये चाहते हैं कि जो मोहल्ले वासी हैं वे, आज नवरात्रि का पर्व है अभी, और हम लोग चाहते हैं कि घर के आसपास जो साफ सफाई जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें सभी के घरों के आसपास जैसे अपने घर को जो सफाई रखते हैं वैसे हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मोहल्ले को अच्छी तरीके से साफ रखें, ताकि जो एक हमारे होने वाले जो वंश हैं, जिसमें आने वाली पीढ़ियों को ये एक मार्गदर्शन मिले कि हमारे सफाई अभियान के तहत आसपास का वातावरण जो है साफ स्वच्छ रहे, जिससे होने वाली बीमारियों से दूर रह सके। कितने दिन से आप कर रही है? ये 7वां दिन है आज। 7वां दिन है। मैं आपको 7वां दिन बोला ना, 7वां दिन है। कितने महिलाएं आपकी टीम में है? पूरे महिलाएं तो 100 लोगों की महिलाएं हैं, जिसमें उजागर फाउंडेशन में अध्यक्ष में मैं हूं और उपाध्यक्ष अनीता साहू, कोषाध्यक्ष सीमा शर्मा और सचिव रानी देवांगन, और बाकी महिलाएं सदस्य के रूप में हैं जो हमारे साथ टीम में एक सहयोग के रूप में कार्य करते हैं। धन्यवाद। और हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से जो अपने अध्यक्ष कोषाध्यक्ष है। नमस्ते, नाम बताइए आपका? रानी देवांगन। और मास्क पहन के हैं अच्छे से। नवरात्रि उपासक हैं आप? जी, नवरात्रि का उपवास चल रहा है। उपवास में भी काम कर रहे हैं। क्या आपका इसमें क्या है, आप क्यों कर रहे हैं ये सब काम? ताकि हमारे गली मोहल्ले साफ सफाई रहे, ताकि इसमें जो मच्छर पनपते हैं वो सब इसे दूर रहेगा। साफ सफाई रहेगा तो हमारे बच्चे भी अच्छे से खुल के खेल पाएंगे, जिसमें मतलब ये यहाँ कंकड़ है तो मत जाओ, ये सब की नौबत नहीं आएगी। और इससे क्या होगा कि सब अपने अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो गली की मोहल्ले के भी साफ सफाई करना जरूरी, हमारा ही मतलब फर्ज बनता है। तो जो भी गली मोहल्ले में जो गंदगी फैलाते हैं, वे रोडों जो ऐसी प्लास्टिक फेंक देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको बोलेंगे कि एक जगह हमें कूड़ादान की व्यवस्था दिया जाए, जिसमें हम सबको बोल सके नागरिक को कि आके उसी में डाले, कूड़ा करकट ना फैलाए। मैं तो यही कहना चाहूंगी सबको, जैसे हम लोग घर को अपना स्वच्छ बना के रखते हैं वैसे ही बाहर को भी स्वच्छ बना के रखिए, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से खेल सके, स्वच्छ वातावरण में, अच्छे वातावरण में मतलब उनको मिल सके खेलने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी सबको, जो कचरा है एक जगह इकट्ठा करके डस्टबिन वगैरह में फेंके। साफ सफाई रहने से कोई बीमारी नहीं होगा, इसलिए हम अपने गली मोहल्ले घर को साफ सफाई रखते हैं। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अरे यहाँ पे कर्मचारी हैं जो है जो डेली साफ सफाई करते हैं, उनसे आपको किस तरह की परेशानी होती है यहाँ पे मोहल्ले में साफ करने से? नाली में से डालते हैं तो कितनी दिक्कत होती है आप लोग को? नाली में एक जगह डालते ना, बहुत ज्यादा इकट्ठा होते, नाली जाम हो जाते। बोला ना अच्छा से बांध के कचरा बाहर में रख दे, ताकि हम मन उठा ले, वो परेशानी नहीं हो। डेली कचरा गाड़ी आती है? हाँ, डेली कचरा गाड़ी आती है, उसके बावजूद नाली में डाल देते हैं। निकालने में परेशानी होती है। और आंटी की समस्या है, डेली साफ करते हैं, देखते हैं हम। हाँ, क्या दिक्कत है? डेली हम लोग साफ सफाई करते हो, बांध के कचरा के नाली में डाल देते। अब बोलने से हम लोग को चीड़ के पूरा तो दुनिया भर का बात सुना देते, इसी नाम से हम लोग ना परेशान हो जा रहे। बस तो ये कुछ दिक्कत है जो आम नागरिकों को समझना चाहिए कि कितना सफाई कर्मचारी को भी दिक्कत होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपकी गंदगी को वो उठाते हैं, उसके बावजूद भी आपको कुछ भी शर्म या फिर नहीं आता। अगर आप मकान मालिक हैं तो आप एक कचरा को जितने भी सुबह सुबह आते हैं कचरा गाड़ी, उस पर आप डालें
ना कि नाली में डालें। और व्यवस्था के लिए डेली आते हैं ये 2 महिलाएं और एक अंकल भी साथ में है। कुछ अंकल से भी हम 3 महिलाएं और एक अंकल भी हैं। अंकल बताओ क्या क्या दिक्कत होती है सफाई यहाँ करने में? तो कचरा उठा के ले जाते ही नाली में लाके कचरा डाल देते हैं। बस वही एक प्रॉब्लम है, फिर आकर के उठा के फिर ले जाते हैं। दिन में 1-2 दफे उसी गली में कचरा उठाना पड़ जाता है, नाली में ला करके डाल देते हैं। उनको कचरे से घिन लगता है जो कचरा को नाली में फेंकते हैं, और आप जो कचरा साफ करते हैं आपको कितना गंदगी लगता है वो चीज साफ करने में? नहीं, हमारी तो आदत हो गई है कचरा साफ करने के। घिन तो लगता था जब पहले पहले हम लोग काम करे तब घिन लगता था, अब आदत हो गई है। दूसरों की गंदगी साफ करते हैं ये, उनके बावजूद भी ये कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई दोष नहीं ठहरा रहे हैं किसी को। पर आपको सोचना चाहिए कि जो ये आपकी गंदगी साफ कर रहे हैं आपको गंदगी कम करना चाहिए। तो जितनी बड़ी यहाँ पे नगर है उस हिसाब से यहाँ पे जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी जो कम है, और उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि उनको पूरा दिन भर साफ सफाई करना पड़ता है। क्या बोलना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले मैं नगर निगम के कमिश्नर महोदय से और कलेक्टर महोदय से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो वार्ड का एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा लेंथ होता है, और इसमें कर्मचारी केवल 4 लोग होते हैं। जो एक जो गाड़ी कचरा गाड़ी होता है उसको लेकर चलते हैं, और 2 झाड़ू लगाने वाले होते हैं, और एक नाली से सफाई करके कचरा निकालने वाले होते हैं। हम चाहेंगे कि कम से कम 8 सदस्य रखें, जिससे आने वाले समय में हमारे वार्ड का जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, और काम करने में इन लोगों को कठिनाई होती है क्योंकि 4 लोग हैं और एरिया बहुत ज़्यादा है। तो जो एक एरिया को अगर काम करते हैं तो कम से कम 2 दिन लग जाता है, और हमारे मोहल्ले में कम से कम 20 से 22 एरिया है, जिसको सफाई करते करते लोगों को 1 महीना हो जाता है। तो कई लोगों का शिकायत यही रहता है कि हमारे एरिया में 20 दिन के बाद आ रहे हैं, 15 दिन के बाद आ रहे हैं। ये शिकायतें हमारे कर्मचारियों को जो है महिलाएं जो करती है या हमारे वार्ड के वासी करते हैं कि भाई हमारा मोहल्ला है, हमारे मोहल्ले में 15 दिन तक सफाई नहीं हुआ है। ये समस्याएं हैं, क्योंकि अब पार्षद भी करे तो करे क्या, क्योंकि पार्षदों को भी समस्या होती है और नगर निगम के कर्मचारियों को भी समस्या होती है। समस्याएं इसलिए है क्योंकि कर्मचारी कम है। अगर पार्षद 4 लोगों को लेके चलता है तो भी गाली खाता है, क्योंकि उसके पास कर्मचारी कम है। अब उस 4 लोगों को मैं अगर 8 घंटा 10 घंटा अगर मेहनत करा रहा हूँ, है ना, उसके बाद भी अगर वो एक एरिया को अगर एक दिन में अगर सफाई कर रहे हैं तो 18-20 एरिया है, उसको अगर 18 दिन लगी जाता है तो उसमें पार्षदों को भी दोष मिलता है ना। तो मैं चाहूंगा कि नगर निगम इस चीज को ध्यान दे और कम से कम कर्मचारियों की संख्या 8 से 10 रखे। कुछ बोल रहे थे अभी आप? हाँ, हम लोग क्या है, बुधवारी बाजार का कचरा उठाते हैं तो उसमें 8:30-9 बज जाता है। उसके बाद वार्ड में आते हैं, तो कहाँ से वार्ड में उतना काम कर पाएंगे? प्रतिदिन यही है। और हम 4 कर्मचारी, मैं 1 जन और मेरा 3 लेडीज यही करते हैं। बस बुधवारी बाजार का कचरा उठाने के बाद वार्ड में आते हैं, वहाँ 9 बज जाता है। और शाम को सफाई कर सकते नहीं है? शाम को 2 बजे के बाद छुट्टी हो जाता है हम लोगों का। हाँ, टाइमिंग भी यही है, और एम्प्लॉयज की कमी है जिसको लेकर बात कर रहे थे। करते हैं आपकी रोजी कितनी है, कितना मिलता है आपको एक दिन का? 7,000 7,000 रुपया महीना का? 7,500 सबका अलग अलग है कि सबका एक ही रेट है? एक ही रेट। तो आप लोगों को पोसा पाता है ये इतना काम करना? कहाँ पोसाही भैया, हर चीज के महंगाई बढ़त जात दिन ब दिन। इतना मेहनत करे के बावजूद 7,500 में एक बार भी नहीं बोल रहा है। छुट्टी रहता तो छुट्टी कट जाते हैं पैसा। एक दिन छुट्टी करो तो एक दिन का कट जाते हैं। एक दिन के 7,500 में पैसा कट जाता है? 500 काटते हैं। एक दिन छुट्टी मार बिना 300 कटी, 2 छुट्टी में 500 काटते। 4 छुट्टी हम करेंगे 1,000 रुपए कट जाता है। एक की बात नहीं, जितने भी कर्मचारी हैं सबकी बात है। तबियत खराब होता तो उसी समय भी काट देते हैं। किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। 7,500 में क्या होगा आज में? क्या नहीं मिलता है, हम लोग को चलते भी नहीं। महंगाई है ना भाई, कैसे कर दे। अंकल है अपने घर पर चलाते होंगे, किस तरह से होता है आपका? 7,500 मिलता है, उसी से हम लोग थोड़ा थोड़ा खा करके अपना चलाते हैं। थोड़ा थोड़ा ज्यादा पेट कम भी करना पड़ जाता है, और थोड़ा थोड़ा खा के काम चलाते हैं। काम में आने से चक्कर आता है, कमजोरी, उल्टियां, तबीयत खराब होती है। 7,500 में क्या होगा भैया? एक तो टमाटर 100 रुपए किलो है, और टमाटर के बिना सब्जी बनता नहीं है। उसी को चटनी बना करके खाते हैं, चटनी बासी। क्या खाऊंगी और क्या जीऊंगी? अगर कोई अधिकारी सुन रहा है इस बात को तो गौर करे
और जितने भी बाल बच्चा के क्या पढ़ा लिखा करूंगी कि कुछ करूंगी, कोई भविष्य बना नहीं पाऊंगी। 7,000 7,500 में थोड़ा सा तो पेट तो नहीं भर रहा है, तो बाल बच्चा के लिए क्या, बाल बच्चा के लिए क्या आगे बढ़ेंगे। बाल बच्चा हमारा पेट नहीं भर रहा है। 7,000 7,500 रोजी में क्या पूछाएगा। तो कभी आपने मांग नहीं किया अपने ठेकेदार से, जो भी आपके ऊपर में है उसकी मांग किया कि पैसा बढ़ाना चाहिए? हाँ, बढ़ना चाहिए हम लोग को। मांग तो नहीं किए हैं हम लोग। तो मांग कीजिए, फिर हम साथ में आपके हमारे ऊपर और भी है, वहाँ सब कोई बैठक करके मांग करेंगे। मांग कीजिए, मुझे बुलाइए, हाँ मैं आप लोग के साथ हूँ। हाँ, खुशी में हम लोग को बढ़ा के देना चाहिए हमारा रोजी, बस। 7,500 में क्या होता है? 7,500 तो आजकल के कोई बच्चे हैं उनका महीने का खर्चा होता है। 7,500 रुपया आजकल के बस सब्जी का रेट है। अगर एक दिन में अगर आप 1 किलो टमाटर, 1 किलो गोभी, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज ले रहे हैं तो भी 15 दिन चलता है 7,500 रुपया। चावल का रेट है 1,200 रुपये, 1,500 रुपये बोरी का। क्या होगा 7,500 में? और अगर इनको अपना घर चलाना है, गंदगी साफ करके सबसे बड़ी काम ये कर रहे हैं। 7,500 कोई सेंस नहीं बनता, थोड़ा पैसा बढ़ाया जाए। इनकी मांग थी, हमारी भी मांग है सरकार से, जिनके ठेकेदार है जो टेंडर लेते हैं उनसे। और उजागर फाउंडेशन के साथ ये काम चल रहा है, अभियान चल रहा है और आगे चलते रहेगा बिरगांव की सफाई को लेकर। देखते रहें न्यूज़ 22 भारत। धन्यवाद दोस्तों।